जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा के साथ। आर्थिक धारा के सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करेंगे आज का मुद्दा, लेकिन पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल, फिर होंगे मुद्दे पे बात। बंगाल में बंगला पक्ष लांघ रहा है अपनी सीमा को। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को बनाया हथियार। हमलावर है तृणमूल विधायक हरिराम सिंह और पुत्र प्रेमपाल सिंह पर। पहले उनके जगराता को बनाया मुद्दा, अब दिवाली मनाने पर जताई है आपत्ति। प्रेमपाल के बहाने वह निशाने पर ले रहा है यूपी बिहार के मूल निवासियों को। आस्था के महापर्व छठ को भी कर चुका है खारिज। फैला रहा है भाषाई और सामाजिक विद्वेष। पवन सिंह, हरिराम सिंह और प्रेमपाल सिंह नहीं है यूपी बिहार के असली प्रतिनिधि। दिवाली जुड़ी है आस्था से, आराध्य देवी देवताओं से। तो आज चर्चा इसी बात की। बंगला पक्ष के इस घृष्टता को नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदी भाषी। अंत तक देखिएगा ये वीडियो, क्योंकि पढ़ाया जाएगा पाठ बंगला पक्ष और उसकी जैसी विभाजनकारी शक्तियों को पाठ। दिवाली प्रतीक है असत्य पर सत्य की जीत का। जो शक्तियां बाधक बन रही है दिवाली में, वे है असुरी शक्तियां, अंधेरे और असत्य की पक्षपाती। इस दौर में आर्जिकर कांड की हिमायती, नहीं चाहती फैले प्रकाश, अन्याय का हो प्रतिवाद। बंगला पक्ष खड़ा है इसी पक्ष में। उसका भी हश्र होगा द्वापर युग के शिशुपाल की तरह। द्वापर युग की कथा का पात्र है शिशुपाल। भगवान श्री कृष्ण की बुआ का था पुत्र। जन्म से थी 3 आंखें 4 हाथ। माता पिता ने लिया फैसला पुत्र का करेंगे त्याग, पर हुई आकाशवाणी, ना करे पुत्र त्याग। उचित समय पर दूर हो जाएंगे उसके शारीरिक विकार। जिसकी गोद में बैठने से वो बनेगा सामान्य मानव, वही बनेगा उसकी मौत भी। श्री कृष्ण के गोद में बैठा शिशुपाल, गायब हो गए अतिरिक्त अंग। बुआ ने पकड़ लिया कृष्ण का पैर, अपने ही भाई का करोगे वध। कृष्ण ने कहा, इसकी 100 गलतियां होंगी माफ, लेकिन 101 गलती होगी मौत। और मारा गया शिशुपाल कृष्ण के हाथों। तो बंगला पक्ष है बंगाल की माटी से जन्मा। उसकी भी गलतियों का शुरू हो गया है काउंटडाउन। सही समय आने पर होगा निर्णय। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। समझाते हैं उसे दिवाली का अर्थ। दीपावली के दिन मां लक्ष्मी का हुआ था जन्म। समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक की अमावस्या को हुई उनकी उत्पत्ति। हैप्पी बर्थडे है उनका। भगवान विष्णु का 5वां अवतार था वामन। राजा बलि की गिरफ्त से बचाया था उन्होंने लक्ष्मी को, इसलिए इस दिन पूजा होती है लक्ष्मी की। भगवान कृष्ण ने वध किया था नरकासुर का, मुक्ति दिलाई थी 16,000 महिलाओं को। इस जीत की खुशी में मनती है दिवाली। कार्तिक अमावस्या को ही पांडव लौटे थे 12 साल के वनवास से। प्रजा ने जलाए थे खुशी के दिए। लंका नरेश रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे थे राम। खुशी में पूरे अयोध्या को सजाया गया था घी के दियों से। दिवाली के दिन ही हुआ था विक्रमादित्य का राज तिलक, जो है उदारता, साहस, न्याय और वीरता के प्रतीक। बौद्ध धर्म से जुड़ी है मान्यता। भगवान गौतम बुद्ध 18 साल बाद लौटे थे अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु। अनुयायियों ने किया था स्वागत दिए जलाकर। जैन धर्म से भी जुड़ी है दिवाली। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को इसी दिन पावापुरी में प्राप्ति हुई निर्वाण की। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद को निर्वाण प्राप्त हुआ इसी दिन। दिवाली जुड़ी है 5 पर्वों से। धनतेरस में भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान। छोटी दिवाली मनती है नरकासुर के वध के लिए। दीपावली में पूजा होती है गणेश, लक्ष्मी, कुबेर, काली और सरस्वती की। चौथे दिन गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भाई दूज। विवेक, ज्ञान, अध्यात्म की जानकारी नहीं होती है नफरतवादी शक्तियों को। विभाजन, हिंसा और नफरत होती है उनकी विशिष्टता। हताशा, निराशा, हिंसा होते हैं उनके आधार। कौन बताए इन मूर्खों को
कि पवन सिंह नहीं है भोजपुरी संस्कृति के प्रतीक, बाजारू माल है कॉर्पोरेट कंपनियों का। भिखारी ठाकुर, कन्हैया मिश्र, प्रभाकर, शारदा सिन्हा, भरत शर्मा और गायत्री ठाकुर को समझना होगा, जानना होगा दिवाली और छठ को। बंगाल रही है नारी शक्ति की माटी, लेकिन हमला बढ़ा है इसी शक्ति पर। हर रोज बढ़ रही है यौन प्रताड़ना, लेकिन नहीं खुलता गर्ग चैटर्जी का मुंह, क्योंकि निशाने पर लेना होगा अपनी पैतृक शक्तियों को, जिनसे टिका है उसका और उसके संगठन का अस्तित्व। संरक्षक शक्तियों को जनाक्रोश से बचाने के लिए हो रहा है ये सारा नाटक। ध्यान भटकाने के लिए बिहार यूपी के मूल निवासी हैं निशाने पर, और उनके सॉफ्ट टारगेट है हरिराम सिंह और प्रेमपाल सिंह। फैसला लेना होगा पिता पुत्र को। सही है कि बंगला पक्ष है उनकी पार्टी तृणमूल का ही एक विंग, लेकिन नहीं रह सकती ऐसी स्थिति हमेशा। या तो खुद को हिंदी भाषी कहना बंद कर दे ताकि उनके बहाने हिंदी भाषी ना आए निशाने पर, या फिर पार्टी नेतृत्व पर बनाए दबाव, मांगे अपना सम्मान, इज्जत व अधिकार। जो नहीं बचा पा रहे हैं खुद को, वे क्या बनेंगे हिंदी भाषी समाज के संरक्षक? या है एक अंतिम विकल्प, खड़ा हो उस जमात के साथ जो लड़ रहा हिंदी भाषियों के अधिकार का संग्राम। या तो बनना होगा महाराणा प्रताप, या फिर लेना होगा मान सिंह का नाम। बीच का नहीं है कोई रास्ता। हरिराम सिंह और प्रेमपाल सिंह को नहीं है अधिकार, तृणमूल और बंगला पक्ष को नहीं है ताकत जो रोक दे हिंदी भाषियों को दिवाली मनाने से, अपने देवी देवताओं की पूजा करने से। आराध्य जुड़े हैं अंधकार के खिलाफ प्रकाश की लड़ाई से, असत्य पर सत्य की जीत से, आरजीकर मामले की दोषी शक्तियों के खिलाफ प्रतिवाद से। तो चल रहा है संग्राम असुरी शक्तियों के साथ। जितना सक्रिय होगी बंगला पक्ष और उस जैसी असुरी शक्तियां, प्रतिवाद होगा उतना ही उग्र, जोरदार। पवन सिंह, हरिराम और प्रेमपाल से मत आंकिए हिंदी भाषियों की औकात। जीवन के हर क्षेत्र में आपके खिलाफ मजबूत शक्ति बनकर दिखते हैं हम। जितना करोगे क्रंदन, उतनी ही चमकदार और ऊर्जान्वित होगी हमारी दिवाली। नहीं रोक पाओगे असत्य और झूठ को बर्बाद होने से। हर समाज विरोधी शक्तियों का नाश करेंगी लोक पर्व महाछठ से जुड़ी शक्तियां। शिशुपाल की तरह गलतियों की काउंटिंग हो चुकी है शुरू। उल्टी गिनती यूं 100, 99, 98, 97। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब दिन भर की कुछ छोटी बड़ी खबरें देखेंगे फटाफट। धनबाद जिला पुलिस ने कालू बथान के सांवलापुर में की छापेमारी। अवैध लॉटरी कारोबार का हुआ खुलासा। निरसा के एसडीपीओ रजत माणिक बाखला ने मैथन स्थित कार्यालय में दी जानकारी। छापेमारी में आरोपी प्रकाश मंडल के घर से मिला प्रिंटर, लैपटॉप, पेपर कटिंग मशीन, नागालैंड स्टेट के लॉटरी टिकट भी। प्रकाश ने स्वीकार की है अपनी संलिप्तता। उसका सहयोगी विशु मलिक फरार होने में रहा सफल। छापेमारी टीम में थे कालू बथान ओपी प्रभारी नितेश मिश्रा, एसआई आशुतोष यादव, दुबराज महली और अरुण कुमार। जगह बदल के अपना, जैसे घर किसी और का है या तो जो है ऑनर अपना अलग अलग अपना जगह खोज के वो लोग करता है। तो ये भी है जिसके घर में हो रहा था, मेन व्यक्ति यही है। इसे बताया कि यही है अपना जो है कारोबार। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर साहिबगंज मंडल कारा में उपायुक्त ने की छापेमारी। इसके लिए गठित की गई थी 8 टीमें। एडीएम गौतम भगत, एसडीओ अंगारनाथ स्वर्णकार, परियोजना निदेशक आईटीडीए संजय कुमार दास थे शामिल। जांच के दौरान नहीं मिली कोई आपत्तिजनक वस्तु। खंगाले गए जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी। जेल अधीक्षक चंद्रशेखर सुमन को दिए गए कई निर्देश। बोकारो के लकड़ी गोला में कलेक्टर सिंह के घर के बाहर देर रात हुई बमबाजी। घर के छज्जे, दरवाजे, फर्नीचर हो गए क्षतिग्रस्त। घर के अंदर से मिले स्प्लिंटर्स भी। हालांकि पुलिस बता रही है इसे पटाखा। पूरा परिवार है दहशत में। आरोपी ठहराया शंकर साव को। दी जानकारी, शंकर ने एक सिपाही के साथ की थी मारपीट। उस मामले में वे बनाए गए थे गवाह। शराब पीकर अक्सर देता है बुरे अंजाम की धमकी। पुलिस ने दिया आश्वासन, जांच के क्रम में होगी दोषियों की गिरफ्तारी।
आसनसोल साइबर क्राइम मुख्यालय के पुलिस उपायुक्त अरविंद आनंद ने किया दावा। हीरापुर थाना के रहमतनगर से गिरफ्तार किए गए हैं 3 साइबर क्रिमिनल। क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर लोगों से करते थे ठगी। आरोपियों में शामिल है अलीम अंसारी, अबू हसन और अरशद अंसारी। पहले 2 जामताड़ा और तीसरा है धनबाद का निवासी। फेसबुक के जरिए झांसा देते थे क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का। आवेदकों की जानकारी लेकर करते थे ठगी। पुलिस अधिकारी कर रहे पूछताछ। कोर्ट में पेश कर लिया जाएगा रिमांड पर। प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों को तिरपाल उपलब्ध कराती है राज्य सरकार। उस पर लगा होता है विश्व बंगला का टैग। दुर्गापुर के सिटी सेंटर में निर्मित पंडाल में पाए गए ऐसे तिरपाल। डेकोरेटरों का कहना है नगर निगम कर्मी शुभ दत्त की मां का है श्राद्ध, उन्होंने ही उपलब्ध कराया है ये तिरपाल। सरकारी तिरपाल निगम कर्मी के घर से बरामदगी पर शुरू हो गया हंगामा। विपक्ष ने खड़े किए सवाल। नगर निगम प्रशासक मंडली के सदस्य अमिताभ बनर्जी ने किया दावा, जांच कर होगी कड़ी कार्रवाई। ऐसा ही दावा है निगम आयुक्त का भी। आरोपी ने दोषी ठहराया डेकोरेटर को। दिवाली को लेकर सज गई हैं आसनसोल शहर की सड़कों पर फुटपाथी दुकानें। बेची जा रही गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां, चीनी से बनी मिठाइयां, सजावटी कागज, प्लास्टिक के फूल और विभिन्न आकार के दिए भी। ग्राहकों ने कहा दिवाली में उपयोग होता है इन पारंपरिक सामग्रियों का। बच्चों को मिठाइयां करती है आकर्षित। दुकानदारों ने किया दावा, पूरे वर्ष रहता है इसका इंतजार, हो जाती है मौसमी कमाई। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही मुद्दे के साथ। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का भी। और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।